दोस्तों, आज हम ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से 3 ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, इसकी मेन वजह के ऊपर भी बात करने वाले हैं। साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 11 रुपये 15 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 10.29% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये 17 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। एक महीने के अंदर इस कंपनी में हमें 3.7% की गिरावट देखने को मिली। एक महीने पहले इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 11 रुपये 90 पैसे था। दोस्तों, यहाँ पर एक महीने से कंपनी के शेयर में और भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी फ़िलहाल इस डील के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। जिसके बाद हमें भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और इस समय भारत ने यूएस के ऊपर 30% का यहाँ पर टैरिफ लगा दिया है। इस कंपनी से 3 जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, उन्हें हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों, ओरियन ग्रीन पावर सब्सिडरी क्लेरियर साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद सुजलोन एनर्जी फॉर 6.3 मेगावाट विंड एनर्जी जनरेटर एंड 32.87 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद द रिपावर द देवलाकुलम विंड फार्म एंड इज सेट एग्जीक्यूशन बाय जून 30, 2026। यहाँ पर ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सुजलोन एनर्जी के साथ। यहाँ पर ये दोनों मिलकर 6.3 मेगावाट विंड एनर्जी जनरेटर पर काम करने वाले हैं। और साथ में ही ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रिपावर द देवानकुलम विंड फार्म के साथ। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट 32.87 करोड़ के लिए किया गया है और इस कंपनी में यहाँ पर ये काम शुरू 30 जून मिड 2026 से स्टार्ट करेगी। और इससे पहले ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को 25 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला था और इसे ख़त्म करने की टाइमिंग मिड 2026 थी, जिसमें से ये कंपनी दिसंबर में 7 मेगावाट पर काम को ख़त्म कर चुकी है। और कंपनी का टारगेट है कि नेक्स्ट 1000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाए 2030 तक। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.94% थी, जो कि दिसंबर में इस समय बढ़कर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग 0.99% हो चुकी है। यहाँ पर हमें फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है जून से सितंबर और सितंबर से दिसंबर के बीच, क्योंकि इस कंपनी का यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी को यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है Q3 रिजल्ट में, जिसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस कंपनी का जो Q2 रिजल्ट आया था, उसमें अभी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। नेट सेल 131.01 करोड़ की थी, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 124.04 करोड़ थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 5.62% का। नेट प्रॉफिट 80.86 करोड़ रहा था, इंक्रीमेंट देखने को मिला 21.07% का। जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 66.79 करोड़ था। शानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद भी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इस कंपनी में से यहाँ पर फिल की इन्वेस्टिंग लगातार सेल कर रहे थे, जिसके बाद उनकी इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर कम हो गई थी। लेकिन इस समय ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है और कंपनी का Q3 रिजल्ट में हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने की संभावना है। तो आप इस कंपनी पर इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 66 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में लॉस हुआ 22 करोड़ का, मार्च में लॉस कम किया 15 करोड़ रहा, जून में इंक्रीज़ हुआ 29 करोड़ रहा, सितंबर में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 81 करोड़ हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी परफॉर्मेंस बेटर करती जा रही है। अब 4 फरवरी को इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है, उसमें कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी के द्वारा मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं और कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1220 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41, इस कंपनी पर कर्ज है। ये कंपनी प्रॉफिट के जरिए अपने कर्ज को कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.68%, ये हमें पर ईयर 5% के रिटर्न्स
देती है, क्योंकि इस कंपनी में हमें 1 साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.61 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 10.15, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से लो प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत बढ़िया है और यहाँ पर इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आने वाला है उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।